चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 12D की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 12C हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। 12D बहुविकल्पी एक्सरसाइज है। देखिए, जो हमने 12A, 12B और 12C में पढ़ा, उन्हीं सभी एक्सरसाइजों को मिला करके, मतलब उन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए हम 12D को सॉल्व करेंगे। तो 12D इस चैप्टर की अंतिम और लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो चलिए, जो विकल्पी होगी, तो इसलिए विकल्पी क्वेश्चनों को भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ये डिटेल सहित बताते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। उसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए, सवाल ने क्या कहा। सवाल ने कहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी, ये आपका वृत्ताकार मार्ग हो गया। एक वृत्ताकार के मार्ग के बाहरी, ये हो गया। एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास। तो बाहरी व्यास क्या होता है? केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी। देखिए, ये आपका हो गया बाहरी व्यास। बाहरी व्यास कितना है? 8 मीटर। बाहरी व्यास हो गया 8 मीटर। और कहता है भीतरी व्यास 6 मीटर है। ये भीतरी व्यास 6 मीटर हो गया। तो कहता है उसके मीटर है, तो उसके दोनों तरफ तार खींचा गया है। इस इधर भी तार खींचा गया है और इधर भी तार खींचा गया है। ये यहाँ पर मान लीजिए कोई वृत्ताकार फसल है, यहाँ पर ये आपकी कोई फसल है ये, और ये वाला भाग ये। अब देखिए, यहाँ पर इधर भी तार लगाया गया है, इधर भी तार लगाया गया, इधर भी तार लगाया गया है। कुल तार की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, बाहरी व्यास कितना दिया गया है। तो लिखिए, वृत्ताकार मार्ग का बाहरी व्यास 8 मीटर है। तो देखिए, व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो अगर हम बात करें वृत्ताकार मार्ग की, तो व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो मतलब 2r बराबर 8 मीटर। अब बात करें वृत्ताकार मार्ग की बाहरी त्रिज्या मतलब r बराबर 8/2, तो 2 चौको 8, मतलब 4 मीटर। अब देखिए, बाहरी और भीतरी वृत्ताकार मार्ग का भीतरी व्यास क्या है? 2r बराबर, यहाँ पर बाहरी है तो इसको कैपिटल आर कर लीजिए, और यहाँ पर आंतरिक है तो स्मॉल आर कर दीजिए। तो आंतरिक भीतरी जो त्रिज्या है, भीतरी व्यास है, वो 6 मीटर है। अगर बात करें त्रिज्या की, तो वृत्ताकार मार्ग की भीतरी त्रिज्या r बराबर 6/2, तो 2/3, 3 मीटर। अब देखिए, वृत्ताकार मार्ग का बाहरी व्यास से हमने बाहरी त्रिज्या निकाल ली, भीतरी व्यास से भीतरी त्रिज्या निकाल ली। अब उसने पूछा है हमसे कि कुल तार की लंबाई बताओ। तो देखिए, कुल तार की लंबाई कैसे बताएंगे? तो कुल तार की लंबाई, कुल तार कितना लगेगा? तो मतलब बाहर जितना लगे, तो बाहरी परिध प्लस वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिध लिख दो। वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिध। अब देखिए, कुल तार की लंबाई
परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब बाहरी परिध है तो यहाँ पर त्रिज्या कैपिटल आर है, आंतरिक परिध तो 2 पाई स्मॉल आर। अब देखिए कुल तार की लंबाई बराबर 2 पाई आर। कैपिटल आर कितना है 4, स्मॉल आर 3 है, तो स्मॉल आर 3 हो गया। कुल तार की लंबाई 4 दूनी 8 पाई, 3 दूना 6 पाई, तो कुल तार की लंबाई बराबर 8 6 14 पाई मीटर। तो ये आपकी आ गई कुल तार की लंबाई। इस वृत्ताकार मार्ग में कितना तार लगेगा, तो लगेगा 14 पाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि वह मेज पर कितनी जगह घेरेगी। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास जो है, एक मेज होगी कोई, उस पर ये वृत्ताकार कोई जो ट्रे है, ये वृत्ताकार ट्रे है, इसका व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, मतलब 16 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगाइए, तो ट्रे का व्यास यहां पर दिया गया है, ट्रे का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना, 2r बराबर 16 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि ट्रे की त्रिज्या क्या होगी, तो ट्रे की त्रिज्या r बराबर 16/2, तो दुर्वट 16 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछा गया वह ट्रे मेज पर कितनी जगह घेरेगी, तो ट्रे द्वारा मेज पर घेरी गई जगह क्या होगा इसका, देखिए ये चौथाई भाग होगा, तो ये फार्मूला बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, चौथाई भाग होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है, या पाई का मान ना खोलो क्योंकि आंसर जो दे रहा, विकल्प जो दे रहा वो पाई में, तो आर है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 64 4 पाई, 4 चौको 16, 4 छक 24, 1 25, 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ट्रे द्वारा घेरा गया इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दो संकेंद्री वृत्तों के व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संकेंद्री वृत्त क्या होता है, संकेंद्री वृत्त का मतलब जिसका केंद्र एक हो, मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए जाए। जैसे हमने केंद्र बिंदु ये मान लिया और एक ये वृत्त बना दिया, और इसी केंद्र को मान करके एक दूसरा वृत्त और बड़ा बना दिया। तो यही बता रहा है कि दो संकेंद्री वृत्त है, इनके व्यास, एक का जो छोटा वाला वृत्त है इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला वृत्त है इसका व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब कहता है इनके बीच के भाग को, बीच का मतलब इस वृत्त के और इस वृत्त के बीच का भाग, यही तो हुआ, ये क्षेत्रफल हमें बताना है, ये वाला भाग। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त का व्यास दिया गया है, तो बड़ा वृत्त क्या है, बड़ा वृत्त ये है, इसका व्यास कितना है बड़े वृत्त का, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का व्यास, तो बड़ा वृत्त है तो 2r कर दो, कितना है 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10/2,
2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास 2r बराबर 8 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 चौको 8, 4 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो बीच के भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो ये बीच के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बड़ा वृत्त है तो कैपिटल आर, छोटा वृत्त है तो स्मॉल आर। अब उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पाई कॉमन मिल रहा है, बचेगा आर। कैपिटल आर कितना है, 5 का स्क्वायर, पाई कॉमन गया, स्मॉल आर कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये आपका उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल आ गया, पाई ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और हल कर सकते हैं, लेकिन आपका विकल्प जो है, विकल्प में यही विकल्प आंसर मिल रहा है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग मात्रक होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। लिखा गया पार्श्वों के चित्र में, ये चित्र बना है, चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को क्या कहेंगे, ओ ए बी, इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे? तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को, इस टाइप का जब किसी वृत्त में ऐसा कोई खंड होता है तो इस वाले भाग को आप त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। तो आपकी किताब में देख लीजिएगा कि कौन सा विकल्प त्रिज्य खंड है, तो आपका बी विकल्प सही होता है, बी विकल्प है त्रिज्य खंड। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होता है, ये आपका आंसर होता है बी नंबर, क्या, त्रिज्य खंड। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे। एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154, ये पूरा एरिया जो है 154 है, ये केंद्र बिंदु हो गया O, और ये त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो त्रिज्या का कोई फार्मूला नहीं होता, जो मालूम हो उसी का फार्मूला लगा दीजिए, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है तो 154 लिख दिया, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर पता नहीं, नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 154, ये 7 ऊपर गया और 22 नीचे आ गया, बराबर आर स्क्वायर। 22 सत्ते 154, 7 है 2 बार तो 7 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दो तो 7 बराबर आर के, मतलब त्रिज्या पूछा गया है तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपके वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए
तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से कितना होगा। तो सॉल्व करेंगे। देखिए एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है आपका और इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या R है। अब देखिए अगर त्रिज्या R है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ने कहा अगर वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, तो देखिए जैसे वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त ये अब बढ़ा दो, मतलब केंद्र बिंदु वो रहेगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो 100% बढ़ गई। तो यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए जब यदि तो त्रिज्या बराबर तब कितनी हो जाएगी। तो त्रिज्या R थी, अब R का 100%, तो 100% यही तो होगा, बढ़ा दी जाए माने प्लस कर दी जाए, तो 100 से 100 कट गया, मतलब 1 2R, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 2R हो जाएगी। मतलब उतनी जितनी थी उतनी बढ़ा दी गई, तो R थी R बढ़ा दी गई तो 2R नहीं हो गई, तो वृत्त की त्रिज्या अब 2R हो गई। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर कितना है। अब इसमें तो त्रिज्या आ रही थी, इस वाले वृत्त में त्रिज्या आर थी तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ त्रिज्या जो है अब हो गई है 2R का स्क्वायर, तो पाई 2 दूनी 4R स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या था, 1 पाई आर स्क्वायर। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना बढ़ गया, 1 चौको 4, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर में 4 का गुणा हो गया। मतलब अब इसका क्षेत्रफल, तो आंसर क्या हो, अब इसका क्षेत्रफल चौगुना हो जाएगा, चौगुना आंसर होगा अब इसका क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बिल्कुल सेम तरीके से सवाल में कोई बदलाव नहीं, उसी प्रकार से पूछा गया है कि एक वृत्त है, मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब वृत्त की त्रिज्या जब R है, जब वृत्त की त्रिज्या R है तब वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ने कहा सेकेंड कि त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया जाए। देखो त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, ये केंद्र बिंदु है और ये अब त्रिज्या कितनी हो गई, तो जब त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तब, तो R थी, अब R का 100% क्या होगा, तब त्रिज्या क्या होगी, तब त्रिज्या होगी R थी, R का 100% बढ़ा दिया तो R का क्या है 1 2R, तब त्रिज्या हो जाएगी 2R। अब देखिए तो इसका मतलब अब त्रिज्या हो गई 2R। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर R है 2 R का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब कितनी वृद्धि हुई,
तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, पहले था पाई आर स्क्वायर। तो कितनी वृद्धि हुई? 4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर घटाओ 3 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। अगर पूछे कितनी वृद्धि हुई तो 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 3 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, कितने से? पाई आर स्क्वायर से इंटू 100% निकालना है। पाई आर स्क्वायर कट गया, 100 तिहाई 300% की वृद्धि हुई, 300% की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक वृत्त को बनाइए। ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन उसने कहा यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए, तो देखो अब 50% कमी कर दी गई, तो ये केंद्र बिंदु और ये आपकी त्रिज्या कितनी होगी? तो जब त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तब, जब वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तब त्रिज्या बराबर r है, तो इसका 50% क्या होगा? r का 50% कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है माइनस। अब देखो नीचे एक 100 एलसीएम लेंगे, 100r माइनस 100 कट गया 50r, 100 में 50 घटाओ 50r बटे 100, 50 एकम 50 दूना 100, मतलब 1/2r। तो अब त्रिज्या कितनी हो गई? अब त्रिज्या हो गई 1/2r। तो ये त्रिज्या आ गई 1/2r, ये त्रिज्या आ गई 1/2r। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल पाई आर कितना है? 1/2r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक एक का में 1, 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना आ गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? तो क्षेत्रफल में हुई कमी, क्षेत्रफल में हुई कमी, तो कितनी कमी हुई? पहले पाई आर स्क्वायर था, अब 1/4 पाई आर स्क्वायर आया, तो कितनी कमी हुई? तो माइनस कर दीजिए, नीचे 1 लिख के 4 एलसीएम लीजिए, तो 1 का भाग 4 में 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 4 कट जाएगा तो 1 पाई आर स्क्वायर, पाई कम पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटा दो 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल में अगर कमी की बात करें तो 3/4 पाई आर स्क्वायर की कमी होगी। लेकिन क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई? प्रतिशत कमी। तो क्या होगा? कितनी कमी है? 3/4 पाई आर स्क्वायर। कितनी कमी हुई? इतनी कमी हुई। कितने से कमी हुई है? पाई आर स्क्वायर से इंटू 100% निकाल, पाई आर स्क्वायर कट गया तो होगा 3/4 इंटू 100, काटिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिहाई 75% की कमी हुई, 75% की कमी हुई। इस तरीके से 75% की कमी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 17 सवाल हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 के माध्यम से 8 सवाल कंप्लीट करा दिए। से जो सवाल 9 बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अर्थात पार्ट 2 में देखेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हुए भूलिएगा, जिन्हें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 या बचे हुए शेष क्वेश्चनों को, वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।